इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग आज हजारों लोगों की जान ले चुकी है, लाखों लोगों को बेघर कर चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया पर भी वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। हर दिन फिलिस्तीन और इजराइल में सैकड़ों मासूम लोग बेवजह दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इतना सब होने के बावजूद इजराइल और हमास के बीच चल रहा ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। लाखों लोगों की जान को जंग में झोंकने वाला आतंकी संगठन हमास ने इजराइल से कुछ बड़ी मांग रख दी है। बता दें, हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा कर दिया है। वहीं हमास ने यह भी दावा किया था कि वो दोहरी नागरिकता वाले 50 और बंधकों को रिहा करेगा। हमास इन 50 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपने भी वाला था, लेकिन आखिरी समय पर हमास ने आतंकी सोच को बरकरार रखते हुए अपना मन बदल लिया। हमास ने 50 अन्य बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल से अब कुछ शर्तें रखी हैं। हमास ने 50 बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल से फ्यूल सप्लाई की मांग रखी है। दरअसल गाजा पट्टी में ईंधन सप्लाई रोके जाने से वहां बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब हमास बंधकों को छोड़ने के बदले सौदेबाजी कर रहा है। उसका कहना है कि ईंधन की सप्लाई शुरू करो और 50 बंधकों को ले जाओ। पहले खबर आई थी कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा कर रहा है, जिसके बाद इजराइल ने रिहाई वाले इलाकों में बमबारी भी रोक दी थी। लेकिन आखिरी समय पर हमास ने सौदेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद बंधकों की रिहाई को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। दरअसल इजराइल की घेराबंदी के बाद से गाजा में ईंधन संकट चल रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि गाजा के डॉक्टर ने 2 दिन पहले सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर अस्पतालों में फ्यूल का इंतजाम नहीं किया जाएगा तो समय से पहले ही 130 बच्चों की जान जोखिम में आ सकती है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि हमास ने 2 बुजुर्ग इजराइल महिलाओं को सोमवार को रिहा किया था, जबकि शनिवार को 2 अमेरिकी नागरिकों को भी रिहा कर दिया था। इजराइल का दावा है कि हमास ने उनके यहां से 222 लोगों को बंधक बनाकर गाजा में रखा हुआ है। वैसे हमास ऐसा पहली बार नहीं कर रहा, यह हमास की फितरत है। वो कई बार इस तरह इजरायलियों को बंधक बना चुका है और फिर इजराइल से मनचाही मांगे पूरी करवाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उनके किए का हर्जाना हर बार फिलिस्तीन की मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। इजराइल के बमों का शिकार फिलिस्तीन के बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हमास और इजराइल को ये जंग खत्म कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।